उनको कुछ देर के लिए आंख बंद किए हुए रहना पड़ा और जैसे ही उनका तेज कम हुआ, भगवान श्री कृष्ण का तेज कम हुआ, वासुदेव जी और देवकी जी पहले उनसे प्रार्थना किए कि हे देवता, आप कौन हैं, आप कृपा करके अपना ये तेज को कम कीजिए, कृपा करके आप ये अपने तेज को कम कीजिएगा। तभी देखिए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने तेज को कम करते हैं, तब देखते हैं देवकी जी और वासुदेव जी के विशाल रूप धारण किए हैं और उनके 4 हाथ हैं, चारों हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म विराजे हैं और पीतांबरी पहने हुए हैं। तब देवकी बोलती है कि हे प्रभु, आपको तो मेरे पुत्र बन के आना चाहिए था, तो आप तो ये मेरे बाप बन के आ गए हैं। आप इतने विशाल रूप लिए हुए हैं, मैं आपको गोद में लेके कैसे लाड प्यार करूं। जय हो जय हो। तब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप धारण करते हैं। बाल रूप धारण करने से पहले वासुदेव जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप कोई उपाय बताइए, आपकी रक्षा कैसे करें। ये कंस दुष्ट आपको जरूर मारने के लिए आएगा, मैं आपकी रक्षा कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं कि वो जो गोकुल में आपका मित्र रहते हैं नंद महाराज, उनके भी इसी समय में एक पुत्री हुई है, उन्हीं की पुत्री से आप अदला बदली करके मेरे जगह, उनके पुत्री के जगह मुझे रख दीजिए और उनकी पुत्री को आप लेके आ जाइए। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण बाल रूप ले लेते हैं और उसी समय देवकी जी अपने गोद में उस बालक को लेके अपना दुग्ध पान कराते हैं और दुग्ध पान कराने के बाद वासुदेव जी सोचे कि हे प्रभु, ये तो मेरे हाथ में जंजीर, मोटे मोटे जंजीर बांधे हुए हैं, ये कारागार में मैं बंद हो तो आपको कैसे ले जाऊं, ये कारागार में मैं आपको कैसे बाहर निकालूं इस कारागार से। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे गोद में लेके तो देखिए। तो वासुदेव जी अपने गोद में लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेते ही उनके हाथ पैर के जंजीर सभी खुल गए और जंजीर खुलने के बाद धीरे धीरे सभी दरवाजे खुलने लगे। जैसे ही वासुदेव जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दरवाजा खुलता जा रहा है। 7 द्वार पार करने के बाद वो यमुना नदी के किनारे पहुंचे। पूरा घनघोर हवा चल रहा है और घनघोर हवा चल रहा है और साथ ही साथ बिजली कड़क रही है और बारिश हो रहा है। तब वासुदेव जी सोचे कि इस बालक को मैं वहां कैसे ले जा सकता हूं। एक ही उपाय है कि इस यमुना नदी में मुझे कूदना होगा, इसी से मुझे श्री कृष्ण को इन्हें पार करना होगा। तभी देखिए भगवान का चमत्कार।
इतना जोर से हवा चलाए भगवान कि एक घर से टोकरी उड़ता हुआ आया और वासुदेव जी के सामने में आके गिर गया, और साथ ही साथ एक केला का पत्ता भी आके गिर गया, बड़ा सा केला का पत्ता था। तो नंद महाराज बोले कि हे प्रभु, आपकी बहुत लीला अपरंपार है आपकी। तब वासुदेव जी उसी टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को बैठाते हैं, और बैठाने के बाद वो पत्ती को रख के पत्ती से भगवान श्री कृष्ण को ढक के यमुना नदी में कूद जाते हैं। तब देखिए